तो क्षमा चाहूंगी, यहाँ पर एक कॉल आ गया था। आज है 7 मार्च, 7 मार्च 2024। जाने कितने 7 मार्च आके चले गए लाइफ में, है ना? किसी को याद है? याद है क्या? नहीं याद, लेकिन आवाज आ रही है अच्छे से हिमांशु? आवाज आ रही है? यादगार बनाने की कोशिश की जा सकती है। और दिनेश सर जो है अपना नाश्ता बना रहे हैं, बढ़िया से दिख रहा है मुझे। ये एक्शन में विश्वास करने वाले लोगों में से। दिनेश जी जरा माइक खोलिए, बताइए सबको, आप जो है ना बढ़िया काम कर रहे हैं, माइक खोलिए। क्या बन रहा है साहब? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट? ग्लाइसिन प्रोडक्ट मैडम, शुगर का पेशेंट हूँ मैम। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है मैम। चलिए चलिए मैम, वेरी गुड मैम। लोग बोलते हैं आज का अच्छा हो गया है। आपको खुद को महसूस होता है? खुद का क्या लोग बोलते हैं मैम। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सर अपने सेहत का ध्यान रखिए। तो साथियों, सबसे पहले आज सबसे जरूरी बात करेंगे। अंसारी जी से आपने सुना कि वीर क्लब के तहत बहुत कुछ सीखने को मिला। मुंबई भी गए थे, है ना? और केवल मुंबई जाना ही काफी नहीं है, जो आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है ना? जिस तरीके से आप दिखते हैं, काम करते हैं, आपकी जो सोच है ना? आप जिस तरीके से न्यूट्रिशन पर बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, 10,000 पीवी करना आपके लिए बहुत सामान्य बात हो जाएगी। 10,000 पीवी जो होता है ना सुषमा जी, वो तो मिनिमम मेंटेन करने का क्राइटेरिया है। वीरांगना क्लब में रहना है, वीर क्लब में रहना है। तो हमारे भी सुनील सर भी जुड़ चुके हैं, सुनील पांडे सर वीर क्लब के सदस्य हैं, है ना? ये भी मुंबई गए थे, मौका मिलने पर बातचीत की जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले तो ये लिखिए कि अगर मुझे कैश रिवॉर्ड की तरफ जाना है या 10,000 पीवी से ऊपर ही मुझे मेरा बिजनेस करना है, 1,500 2,500 तक सीमित नहीं रहना, तो आपकी तैयारी होना चाहिए साथियों कहीं ना कहीं कि आप वीरांगना क्लब में एंट्री लें, लक्ष्मी जी, है ना? या फिर वीर क्लब की तरफ हम लोग बढ़े, कुछ नया करेंगे, नए चैलेंजेस आएंगे, है ना? सीखना बहुत पड़ेगा, डांट भी पड़ सकती है, राइट सुनील सर? वीर क्लब, वीरांगना क्लब में कड़ा अनुशासन भी होता है, सही कह रही हूँ? हाँ जी सुनील सर। यस यस मैम, यस सही बातें है ना? एकदम सही है, 100% सही है मैम। हाँ, लेकिन उसके बाद जो निखर के आप सामने आएंगे, है ना? उसके बाद जो आप आपकी इनकम लेवल देख पाएंगे, आप आसानी से 25,000 50,000 तक जा सकते हैं साथियों। आपको लगातार ऐसा गाइडेंस, ऐसी ट्रेनिंग्स मिलेंगी जी, हम मनीषा मैम के द्वारा, मिलिंद सर के द्वारा। तो देर क्यों की जाए? जब कैश रिवॉर्ड लेना ही है, 10,000 मेंटेन ही करना है, तो क्यों ना वीरांगना और वीर क्लब का हिस्सा बना जाए। क्या क्राइटेरिया है, किसी को पता है? पहले एक जमाने में 25,000 का क्राइटेरिया था, 25,000 पीवी करके वीर क्लब में एंट्री मिलती थी। वीरांगना क्लब में 20,000 पीवी करके एंट्री मिलती थी। और ये जो साथी है ना, ये तब के टिके हुए साथी है ना? सही कह रही हूँ ना? 25,000 पीवी करके एंट्री लिए। महिलाएं हैं हमारे बीच में, 20,000 पीवी करके एंट्री लिए। लेकिन अब क्या क्राइटेरिया हो गया है, पता है तो चैट में लिखिए, मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग लगातार अप टू डेट है, चीजों को समझते जा रहे हैं, आपको पता है कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं आरसीएम में, न्यूट्रीचार्ज। हेलो हेलो हेलो, क्राइटेरिया क्राइटेरिया 5,000 पीवी सेल्फ आईडी पर। और कौन से प्रोडक्ट से होना चाहिए? एफएमसीजी से नहीं चलेगा क्या? हाँ कि ना? नहीं चलेगा, है ना? तो केवल और केवल, है ना जी? हाँ मनकूल जी, 5,000 पीवी करी, मार्च से शुरुआत करी, न्यूट्रीचार्ज से कर लीजिए। और मैं तो कहती हूँ 10,000 पीवी कर लेना भाई, कैश रिवॉर्ड में एंट्री लेना है तो एक तीर से दो निशाने होंगे। आपकी शुरुआत हो जाएगी कैश रिवॉर्ड की, और उसको मेंटेन करने के लिए आपको वीरांगना और वीर क्लब का साथ भी मिल जाएगा। पहली कंडीशन है मिनिमम 5,000 पीवी, लेकिन हम करेंगे कितना सुषमा जी? 10,000 पीवी कर लो भाई, है ना? दूसरी कंडीशन, और ये कंडीशन क्यों लगाई जाती है? आपको परेशान करने के लिए। कहीं पर भी जब कंडीशन लगाई जाती है तो परेशान करने के लिए होती है क्या? नहीं, है ना? अगर हम बिल्कुल परिपक्वता से सोचें, मैच्योरिटी से सोचें, तो भाई हमारा बिजनेस हेल्थ का है ना? भारत में आधे से ज्यादा लोग जांच करवाते ही नहीं है, टेस्ट करवाते ही नहीं है,
तो गुमान साहब, आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप सामने वाले को, किशोर जी, उसके शरीर की स्थिति बता पाए, है ना? क्या स्थिति? कि भाई साहब फैट इतना बढ़ रहा है, वजन आपका ये है, मसल्स ये हैं, विसरल फैट ये है ना? यहाँ पर ये चीजें भी लोगों को पता ही नहीं है। और जब बॉडी स्कैनर होता है तो आपके लिए आसान हो जाता है, थर्ड पार्टी का काम करता है बॉडी स्कैनर, और आप ज्यादा अच्छे से बिजनेस कर पाते हैं। जाते से ही क्या प्रोडक्ट बेचने लग जाएंगे क्या? वरना कुछ तो बातचीत करना पड़ेगी ना। जैसे जादूगर हथियार निकालता है एक एक करके, कभी टोपी में से खरगोश निकालेगा, कभी जेब में से रुमाल निकालेगा, है ना? वो बांध के रखता है। वैसे ही एक सेल्स पर्सन को भी जादूगर से कम नहीं होना चाहिए। तभी लोग आपके पास बैठेंगे, आपकी सुनेंगे, आपके प्रोडक्ट भी सुनेंगे, आपसे खरीदेंगे। पहली कंडीशन थी 5000 पीवी न्यूट्रीचार्ज से सेल्फ आईडी, लिख लीजिए। दूसरी कंडीशन, बॉडी स्कैनर होना चाहिए, और नहीं है तो तैयारी होना चाहिए कि जैसे ही जिस दिन मेरा वीर क्लब में एंट्री हो गई ना, वीरांगना क्लब में एंट्री हो गई ना, मैं खरीद लूंगी। अभी से पैसे जोड़िए साहब, है ना? कई साथियों के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, है ना, कि हम बॉडी स्कैनर कैसे खरीद ले अभी से मैडम, ये तो आप खर्चे करवा रहे हो, है ना? क्या ऐसे फील करते हैं? ऐसे बहुत सारे साथी होंगे ना जिनके पास अभी पैसा नहीं होगा बॉडी स्कैनर खरीदने का। जोड़ना चालू करो मोनिका जी। तीसरी कंडीशन भी है क्या? यस। ये तीनों ही कंडीशन लाजवाब हैं 10,000 पीवी से ऊपर आपके बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, और वो कंडीशन है ANCC। मेरे पास अभी तक सवाल आते हैं कि फुल फीस कितने की है, और ये सवाल भी आते हैं कि ANCC का फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, मतलब आप एडवांस तरीके से लोगों को न्यूट्रिशन की जानकारी दे पाएंगे। घर बैठे आप ये कोर्स कर सकते हैं। 3 कंडीशन जो है मैंने आपको बता दी। 2 साल का कोर्स है जिसमें कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने ये कोर्स कर लिया। तो यहाँ पर अगर वीरांगना वीर क्लब से लेकर या फिर एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया। चलिए, अब पहला तो ये होगा, कितने लोग सुन रहे हैं भाई? पहला तो ये होगा कि वीर क्लब, वीरांगना क्लब में आके ना एक पावरफुल फीलिंग आती है, कुछ खास हूं मैंने कर दिखाया, है ना? प्रेस्टिजियस क्लब है भाई, ठीक है? नेता तो बहुत होते हैं लेकिन जो संसद में बैठता है ना ठाकुर साहब, नेता तो बहुत होते हैं लेकिन जो संसद में बैठता है उसका रुतबा अलग होता है कि नहीं होता है? हाँ कि ना, है ना रशीद साहब? तो वैसे ही आप अगर RCM में काम करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन पर काम करना चाहते हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जरूर से वीर क्लब और वीरांगना क्लब में जुड़ें। और क्या क्या मिलेगा वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन चलिए कुछ झलकियां देखते हैं। सभी का ध्यान स्क्रीन पर चाहूंगी फटाफट से। यस, कम ऑन। ये मुंबई में जो कार्यक्रम हुआ 3 मार्च को 7 सितारा 7 स्टार होटल में, वेस्ट इन मुंबई गार्डन सिटी में। चलिए, तो न्यूट्रीचार्ज सबसे पहले सेहत, है ना? ये वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया
हम तो वीडियो देख रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, लेकिन कुछ लोग ये जिंदगी जी के आए हैं, है ना, और हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ पहली बार मुंबई गए थे, कुछ लोगों ने पहले भी गए होंगे, लेकिन इस तरीके से 7 स्टार में रुक के और इतनी मस्ती, इतना धमाल और ऐसी ट्रेनिंग, है ना, इतना शानदार जीवन का ये दिन उनका रहा होगा। हमारे बीच में सुनील सर भी हैं, एक शॉर्ट मैसेज सुनील सर का लेंगे। और अगर हमारे बीच में वीर क्लब, वीरांगना क्लब के कोई और सदस्य मौजूद हैं, है ना, मुझे पता है और भी होंगे, मैं अभी नहीं देख पा रही हूँ, तो आप रेज हैंड करें। 1-1 मिनट का मैसेज। सुनील सर आइए, कैसा रहा आपका अनुभव? सर, जो मैम, जो 3 तारीख और 4 तारीख का जो अनुभव रहा बहुत ही जबरदस्त रहा। वहाँ पहली बार 7 स्टार होटल में कभी सोचे नहीं थे कि 7 स्टार होटल में भी जाकर हम रुक पाएंगे। ताली बजा दो भाई, भाई ताली तो बजा दो। रुकिए रुकिए रुकिए, एक बार ताली बजा देते हैं यार। दूसरों की खुशी में खुश होंगे ना, तो आपके लिए भी ईश्वर ऊपर वाला बहुत कुछ करेगा। हाँ जी। यस मैम, तो कभी सोचे नहीं थे कि वैसा होटल में हम लोग भी कभी जा पाएंगे, लेकिन ये निफ्टी चार्ज की कमाल है कि निफ्टी चार्ज के द्वारा हम लोग 7 स्टार होटल में जाकर रुक के भी, है ना, और वहां पर खूब एंजॉय किए, है ना। और ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग भी जो मिला, प्रोटीन का रूटीन की, प्रोटीन क्यों सब लोगों को जरूरी है, क्यों लेना जरूरी है आज के डेट में, क्योंकि प्रोटीन सबसे जरूरी चीज है। और प्रोटीन के बारे में बताया गया, उसके बाद भी और भी सारा चीज के बारे में बताया गया। उसके बाद वहां पर जो सम्मान मिला, है ना, कि वहां पर स्टेज पे जाकर सम्मान मिला सब लोगों को, जो भी गिफ्ट वगैरह मिला स्टेज पे मिला, फोटो सेशन हुआ। उसके बाद फिर वहां से घूमने का जो मौका मिला, एक अलग का अनुभव हुआ। और वहां से हम यही सीख करके आए हैं कि इस बार तो हम अपने टीम से अकेले थे, लेकिन अगली बार जब इस तरह का प्रोग्राम होगा तो कम से कम अपने टीम से कम 10 से 20 लोगों को वहां ले जाने का काम करेंगे, बिल्कुल, ताकि हम लोग भी ये चीज देखेंगे तो उन लोग को भी अलग एक अनुभूति होगा कि हाँ, यहाँ पर आए हैं तो क्या करके जा रहे हैं। और वहां आने के बाद हम लोग को भी, हमको खुद मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इसको और अच्छे से और आगे लेकर के जाना है ना। 25 पे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। 2 चीजें और पूछना चाहूंगी। एक तो आप भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, कमाल के लग रहे हैं। मैं सुनील सर को बहुत सालों से जानती हूँ, है ना, बहुत सालों से जान पहचान है। जो सुनील सर पहले दिखते थे, है ना, जो चेहरा था, जो हाव भाव थे, जो पोस्चर था, जो जेस्चर था, सब बदल गया है। लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट, है ना। तो एक बार इनके लिए जोरदार वाली तालियां। अप टू डेट लग रहे हैं एकदम। हेलो, हाथ ऊपर करके तालियां बजा दो भाई। और दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगी सुनील सर, कि आप जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम क्या है, और आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी जब आप उनको फोटो भेज रहे थे, या जब बताया मुंबई जा रहा हूँ, पैकिंग करना है, सामान खरीदना है, कैसा लग रहा था आपके पूरी फैमिली? बता दे मैम कि जब मैं रहता हूँ पहले माटीगढ़ बागमारा धनबाद का एक छोटा सा गाँव है ना, जो झारखंड में पड़ता है, झारखंड राज्य में। और यहाँ से जब मैं मुंबई के लिए जब पैकिंग वगैरह कर रहा था तो घर वाले सब बोल रहे थे कि भाई, अरे मुंबई कहाँ जा रहा है, मैंने क्या कुछ काम करने जा रहे हो क्या? बोल रहा है मुंबई जा रहे हो, पैक कर रहे हो, है ना। बोले कि काम के लिए हम नहीं जा रहे, वहां पर हमें न्यूट्री चार्ज का मेगा सेलिब्रेशन में मेरा एक एंट्री हुआ है, और वहां पर हम अपना समझिए कि राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने जिला को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और इस जिले से कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है ना, और जिसमें मेरा नाम आया है, तो स्टेज पे मेरा सम्मान होगा। तो सब लोग भी पूरा खुशी से बोल रहे कि चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा है ना। और जिसको ये चीज मालूम भी चला, सब लोग थैंक यू भी बोल रहे थे कि चलो तुमको कम से कम इस आरसीएम में आने के बाद ऐसा तो हो रहा है कि भाई मुंबई में जाकर तुम्हारा स्वागत हो रहा है। तो हमको भी वीडियो कॉल करना, बताना, जो दोस्त लोग को भी बोले थे। और जब वहां से जब जिनको कॉल किए, बताए, आपने अपलाइन को कॉल किए और भी दोस्त लोग को भी कॉल किए और वीडियो दिखाए कि देखो अभी हम 19वां मंजिला में है, वेस्टर्न गार्डन सिटी का 19वां मंजिला में है। तो इतना दूर कहाँ पहुंच गए यार। बहुत बढ़िया। तो सुनिए सर, घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करके लाए क्या? टाइम मिला कि नहीं? टाइम तो ऐसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी मतलब जो कुछ भी हुआ, कुछ बच्चे लोगों के लिए लाए, है ना, कुछ कपड़ा वगैरह कुछ ये। और एक लास्ट प्रश्न पूछूंगी क्योंकि समय भी हमारा हो रहा है, कि अब आपको क्या लगता है कि आपके जो एक वैल्यू है वो अपनी टीम में भी बड़ी है, और आपके लिए अब ज्वाइनिंग करवाना लोगों की आरसीएम में, है ना, प्रोडक्ट सेल करना और आसान हो जाएगा ये मुंबई ट्रिप के बाद? यस मैम, और भी आसान हो जाएगा,
है ना, ज्वाइनिंग करवाना भी, है ना। और अपने टीम में अब वीर क्लब का भी हम खुद अब निर्माण करने वाले अब बन रहे हैं। अब धीरे धीरे सबका 2500 पीवी से 5000 पीवी, 5000 पीवी से 10000 पीवी से सबको प्रेरित कर रहे हैं, और सबको देख करके सबको प्रेरित हो भी रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं चलिए, और एक लास्ट चीज बताइए कि सेलिंग करते वक्त किस चीज का ध्यान देना चाहिए। आज हमारे साथ 234 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप वीर क्लब के सदस्य हैं, कोई एक ऐसी बात जरूर से सबके साथ शेयर करिए। मार्च का महीना बड़ा टारगेट वाला महीना होता है, कि क्या चीज का ध्यान रखेंगे तो सेलिंग अपने आप हो। सेलिंग पर सर मैम सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है ना, कि सबसे पहले जब किसी भी कस्टमर के पास अगर जाए तो उनके पास हमें सेवा भाव के रूप में जाना है ना। उनको ये ना लगे कि ये हमें बेचने आया है ना। अगर उनको समझ में आ जाए कि बेचने आया है, तो वहां पर आपका वहीं पे आपका मतलब जो भी मीटिंग रहेगा वो क्लोज हो जाएगा, है ना, और वहां से आपका ये हो जाएगा। और अगर सेवा भाव के हिसाब से अगर जाते हैं तो अगला उस दिन ना ले, लेकिन एक दिन लेगा जरूर, और आपको जरूर पूछेगा। थैंक यू सुनील सर, ऐसे ही बढ़िया चमकते रहिए। गुड लक टू यू। हमारे बीच में कुछ और सदस्य भी हैं, और आज बहुत जरूरी मुझे ये बात लग रही है कि हम एक मिनट का फीडबैक लें। विद्या जी, आपका कैसा अनुभव रहा, और सेलिंग में आप क्या चीज अपनाती हैं, एक बार सभी के साथ शेयर करें। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज मैम, सबसे पहले तो वेलकम हुआ तो हम आम से खास लग रहे थे। वेलकम भी दीपक और माला से स्वागत हुआ, पिन मिला, और जाते से फिर स्टेज पे गए तो मैम ने सबसे पहले सभी का फोटो सेशन हुआ, और मैम जो गिफ्ट मिला वो गिफ्ट जो है ना, ये देखिए मतलब सैंपल मिला है, सबको सैंपल करा करके ही सेल करना है, और जो ऐसे किसी को भी नहीं कराना है। जो खरीदेंगे हमारा प्रोडक्ट, हम राइट कस्टमर्स को तुरंत वहाँ पे छोटा सा बॉटल भी मिलेगा मैम। ये इसमें ये की वाला है, ले जा सकते हैं सैंपल के लिए। यस, वेरी और मैम वो प्रोटीन बुकलेट है, बहुत शानदार है मैम। और फिर मैम जो लंच हुआ था ना, हम आधे प्रोडक्ट का आधे मतलब फूड का तो हमने टेस्ट कर पाए। हाँ, इतने सारे वैरायटी की टेस्ट ही नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो विद्या जी, मेरा आपसे सवाल है। 10,000 वाले जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आरसीएम ज्वाइन करने के पहले आप क्या करती थी, और अभी जिंदगी में मतलब ऐसा बदलाव आएगा, इस एज में भी आपके सितारे चमकेंगे, मुंबई जाएंगे, आपने कभी सोचा था? घर वालों ने कभी सोचा था? जी मैम, घर वालों ने तो नहीं सोचा, क्योंकि वो सपोर्ट भी नहीं करते थे। जो प्रोडक्ट मिला था सब घर के सभी लोग जब तक नहीं देखे, मैं टेबल में सजा के रखी, वीडियो बनाई, और सभी को सर्टिफिकेट वगैरह सब देख करके ऐसा लगा मैम कि अब थोड़ा सा छूट मिलेगी। मुझे टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, मैं काम ज्यादा नहीं कर पा रही थी, इसलिए 10,000 में अटकी हुई थी। अब जो है मैम, मैं थोड़ा सा बड़ा वहां से संकल्प लेकर के आए हैं मैं, कि हम ये सैंपल दिखा करके और अपने पीवी को बढ़ाना है। कितने लोगों को संकल्प करवा करके और प्रोडक्ट का भी वो सैंपल बताएंगे। ये सब संकल्प लेकर के वहाँ डाल के आए हैं, और एक पेपर अपने साथ भी लाए हैं। बहुत बढ़िया। विद्या जी, आप क्या करते थे इसके पहले, मतलब आरसीएम ज्वाइन करने के? मैं गृहिणी हूँ, मैं शुरू से गृहिणी रही हूँ। और मैम सच बताऊं तो मैं ना शादी से पहले वहीं इंदौर में मैं जॉब करती थी, तो मुझे बहुत फील होता था गृहिणी रहकर कि मैं कुछ भी नहीं कर रही। ये बहुत अच्छा मौका मिला है, तो थैंक यू नेटी। थैंक यू बहुत बढ़िया। मैं भी मैं कुछ कर पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। आपकी एज क्या है मैम, जान सकते हैं? 65। ओ तेरी की 65, सदाबहार। यहाँ पर ना हिमाचल में देवदार के पेड़ हैं बहुत सारे, विद्या जी, है ना। तो जब मैं खजियार की तरफ जा रही थी, रास्ते में बर्फीली एकदम पहाड़ियां थी, तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि हमें देवदार के पेड़ की तरह बनना चाहिए। इंग्लिश में लिखा था कि देवदार के जो पेड़ होते हैं ना, वो पहाड़ों में उग जाते हैं और सदा बहार रहते हैं, एवरग्रीन, ग्रो ऑन रॉक्स एंड बी एवरग्रीन। तो आप लोग सभी लोग उस बात का बिल्कुल प्रमाण दे रहे हैं। वेरी प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां भैया, एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और ध्रुवे सर से हम लास्ट बातचीत करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है। आइए ध्रुवे सर, शॉर्ट में बताइए क्या अनुभव रहा। 25,000 रुपया माइक खोलिए आपका। 50,000 रुपया। आइए। 65 વર્ષની ઉંમર છે છતાં सुन पा रहे हैं ध्रुवे सर? घराक बंधा नहीं जी
જાય એટલે સેટિંગ કરે એને એન્ટ્રી કેવી છે એને आवाज नहीं आ रही है सर आपकी જે એને કહેવાની રીત હોય ને चलिए कोई बात नहीं शायद डिस्टरबेंस है कुछ नेटवर्क का ओके सर आपने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है आइए आपका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ यहाँ पर माइक खोलिए गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जी मैडम जी हाँ जी आप वीर क्लब के सदस्य हैं सर आपसे मुलाकात नहीं हुई मेरी सभाराम सिंह भैसंदर। अरे सर बिल्कुल आपका नाम ही नहीं दिख रहा था मुझे और आप बड़े चेंज भी हो गए हैं पहले से जी फिट हो गए फिट पहले से काफी बिल्कुल मैडम जी मैं मतलब 99 केजी से आज 35 केजी वही तो बोल रही हूँ बहुत बढ़िया ग्रेट पूरी तरह से मैडम जी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट फ्रॉम मोराना डिस्ट्रिक्ट बहुत बढ़िया पूरे मुरैना जिला के अंदर मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता हूँ और किसी भी व्यक्ति का बॉडी स्कैन एक बार कर दिया मैडम जी तो मैं बिल्कुल बहुत सारी चीजें उस व्यक्ति के बारे में बता सकता हूँ जो जन्म से लेकर के और आज तक उसके साथ में घटना हुई है ये मेरा कॉन्फिडेंस है मैडम। आपसे तो सर फोन पे भी बात हुई है मेरी कई बार जी 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 मैडम जी पहले वीर क्लब में था तो आपसे 2-3 बार बात हुई थी। बिल्कुल सर बहुत बढ़िया गजब का परिवर्तन आप लेकर आए हैं और अब तो आपके लिए भी प्रोडक्ट सेल करना मतलब दाएं हाथ का खेल है। थैंक यू सो मच। कैसा रहा अनुभव सर और सेलिंग में क्या जरूरी है सभी को बताइए। 1 मिनट रुकिए क्या सब लोग जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते तो पूछूं मैं है ना सेलिंग में किस चीज का ध्यान रखा जाए 25,000 50,000 जानना चाहते हैं रेज हैंड करिए कम ऑन। हाँ जी अब बताइए सर। जी मैडम जी मैं सबसे पहले अपना जो टूल्स किट होता है उसको अपने पास रखता हूँ और हमेशा जहाँ पे भी जाता हूँ जिस गांव में या जिस एरिया में भी जाऊंगा वहां पर एक बैनर लगाता हूँ न्यूट्री चार्ज सबसे पहले सेहत अगर सेहत सही तो सब कुछ सही और सेहत में अगर गड़बड़ आ गई तो फिर हमारा कुछ न कुछ गड़बड़ हमेशा बना रहेगा। तो इस प्रकार से जब बैनर लगा करके और मैं वहां पर एक कैंप लगा देता हूँ स्वास्थ्य कैंप और अपनी बॉडी स्कैन करते हैं उसका अगर किसी व्यक्ति को हमारे एक पत्रक के माध्यम से रिपोर्ट चाहिए मैडम जी तो हम उसका शुल्क लेते हैं 100 रुपया और अगर रिपोर्ट नहीं चाहिए तो 50 रुपया उसका शुल्क ले लेते हैं। रिपोर्ट नहीं चाहिए तो मतलब होता है बॉडी स्कैन ऑन स्पॉट उसको इंडिकेटर बताएंगे और उसको ये सजेशन देंगे कि हमको आवश्यकता किन किन चीजों की है जैसे जो भी इंडिकेटर निकल के आते हैं उसके माध्यम से हम उनको न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं मैडम जी। अगर किसी व्यक्ति को हाथ पैरों में और पूरे शरीर में दर्द है तो उनको न्यूट्री चार्ज अगर वो व्यक्ति है आदमी है तो उसको न्यूट्री चार्ज मेन देंगे। अगर कहीं उसके यहाँ से दर्द जरा सा भी पड़ते लिखते हुए अगर दर्द आंखों के ऊपर इधर उधर दोनों तक होने लगता है तो हम उसको न्यूट्री चार्ज व्यू और न्यूट्री चार्ज 200 DHA देंगे मैडम। बिल्कुल तो जो परिस्थिति है उसके हिसाब से बात करते हैं है ना। ओके आपका शायद नेटवर्क चला गया है सर। कोई बात नहीं लेकिन ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि टूल्स रख रहे हैं बैनर का प्रयोग कर रहे हैं बॉडी स्कैनिंग के कैंप लगातार लगाते जा रहे हैं। हम यहाँ पर न्यूट्री चार्ज में सलाह देते हैं कि बॉडी स्कैनिंग का आप कोई चार्ज मत लीजिए। बाकी अगर आपके गांव में आपके शहर में कोई सिस्टम अलग तरीके से चलता है आप अपना पेट्रोल का कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो वो आपका कैलकुलेशन है लेकिन हम यही बोलते हैं कि बॉडी स्कैनिंग जी आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है सर। चलिए तो दिनेश सर लास्ट फीडबैक आपका लेंगे 8:30 बज गए हैं हम प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे बिल्कुल 1 मिनट में सर आइए वेलकम। जी मैं यही कहना चाहूँगा जैसे आज मैं जब से ज्वाइन हुआ मैम 16 अक्टूबर से तो आज मेरे को 4 महीने हो गए मैम की आदमी को मैम सामने से अगर मेरे गुजरता है तो मैं उसे पहचान लेता हूँ इसे क्या समस्या है। और मैम जैसे ये है मैम आज S5 है मैम और ये मैंने आज सेल करने हैं और जो ये जो है मैम ये भी सेल करने में बिल्कुल रेडी हूँ। ये मीटिंग जैसे खत्म होगी वैसे घर से निकलूंगा मैम ओवर टू यू। अरे वाह थैंक यू सर थैंक यू सो मच। चलिए तो एक बार हमारे सारे वीर क्लब के सदस्यों के लिए है ना सारे वीरांगना क्लब की सदस्यों के लिए जोरदार वाली क्लैपिंग हो जाए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके लगातार आप लोग काम कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि बिजनेस संभव है न्यूट्रिशन पर काम करना संभव है बेहतर इनकम लेना संभव है सीखना हर आयु में संभव है अपने सपनों को भी हर आयु में पूरा करना संभव है। चलिए तो शुरुआत करते हैं और जैसे कि मैंने आप सभी से कहा
कि आज हम न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो का रिवीजन भी करेंगे साथियों, और कुछ बढ़िया तरीके से, है ना, उस पर काम करने की प्लानिंग भी करेंगे। उसके बाद लास्ट के 10 मिनट मैं आप लोगों के सवाल जवाब लूंगी आज।